हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम पार्ट 3, जिसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम बाइनरी नंबर को डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी नंबर कौन सा होता है? जो सिर्फ 2 डिजिट से मिलकर बना होता है, 0 या 1। तो अगर ऐसा कोई नंबर है हमारे पास 0 या 1 की फॉर्म में, तो हमें उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। डेसिमल मीन्स 0 से लेकर 9 तक की बीच की डिजिट से बना हुआ नंबर, जिसका बेस कितना होता है 10। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में हर एक डिजिट वैल्यू को उसकी प्लेस होल्डर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन द पावर ऑफ 2। फॉलोइंग स्टेप्स हम फॉलो करके बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस नंबर को लिख लीजिए जो बाइनरी नंबर है दिया हुआ। उसके बाद आप स्टार्ट करें एलएसबी से। एलएसबी यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी सबसे राइट मोस्ट बिट जो आपकी होगी, उसको स्टार्ट करें, उस डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें उसकी प्लेस होल्डर वैल्यू से। प्लेस होल्डर वैल्यू कौन सी होगी? यानी हम चलेंगे पावर ऑफ 2 में, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पावर 2 की 0 से। क्यों? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग वैल्यू इसमें 0 से होती है। और जैसे जैसे हम एमएसबी की तरफ मूव करेंगे, वैसे वैसे हमें पावर इंक्रीज करनी है। उसके बाद ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है जब तक आप एमएसबी तक पहुंच नहीं जाए। एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट है आपकी, वो उसको एमएसबी कहते हैं। और जो सबसे राइट मोस्ट बिट होती है उसको एलएसबी कहते हैं, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी जिसकी वैल्यू सबसे कम है। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। और जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आप सारे रिजल्ट को ऐड कर दीजिए, सम अप कर दीजिए, तो उससे आपकी डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमने लिया 11101, जिसका बेस है 2। बेस 2 से दिख रहा हमारा ये क्या है? बाइनरी नंबर है। अदरवाइज हम इसको नहीं कह सकते ये कौन सा नंबर है। इट कैन बी एनी, इट कैन बी ऑक्टल नंबर ऑल्सो, इट कैन बी हेक्साडेसिमल ऑल्सो। तो जब हम बेस दिया होता है, उस बेस से पता लगाएंगे नंबर कौन सा है। और आपको नेक्स्ट दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में, क्योंकि बेस कितना है 10। तो हमने सबसे पहले लिख दिया वो नंबर। मेरा पहला स्टेप था राइट डाउन द नंबर, तो हमने वो नंबर को लिख दिया 11101। अब आपको क्या करना है? उसकी प्लेस होल्डर वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट कहाँ से करना है? फ्रॉम द एलएसबी। एलएसबी यानी ये जो 1 है लास्ट वाला। तो हम स्टार्ट करेंगे, यानी उसको कैसे किया? उसकी प्लेस होल्डर वैल्यू कितनी है? सबसे पहले स्टार्ट करें हम 0 से, तो 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस, फिर हम रिवर्स में चलते हैं। फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट लो वैल्यू कितनी है इसमें? 0, तो 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, एंड लास्ट जो आपका एमएसबी है लास्ट 1, उसे लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 4। हमें 2 की पावर्स पता होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज पुट अप कर देंगे। तो 1 इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 is 16, और 1 इंटू 16 है 16। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर इटसेल्फ वापस आ जाता है। अब 1 इंटू 2 की पावर 3 यानी 8, 1 इंटू 2 की पावर 2 इट मीन्स 4, 0 इंटू 2 की पावर 1। क्योंकि 2 की पावर 1 तो 2 होता है, लेकिन इसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। और 1 इंटू 2 की पावर 0, तो हमने देखा है लास्ट स्लाइड्स में, किसी भी नंबर की 2 की पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इट मीन्स यहाँ पर कितना हो गया? 1 इंटू 1 विच इज 1। अब इसको सम अप कर दीजिए, यानी 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, ये आपका टोटल हो गया 29। इट मीन्स जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन था बाइनरी के अंदर, उसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है 29। अब हम मूव ऑन करते हैं बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन की तरफ। यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरह से बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए आपको जो बाइनरी नंबर है उसमें ग्रुप्स बनाने हैं, 3-3 बिट के। अब यहाँ पर हम 3 बिट का ग्रुप क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ऑक्टल मीन्स 8 नंबर जिसका बेस 8 होता है, और उसमें 8 को अगर हम 2 की पावर में लिखें तो कितना होता है? 8 इक्वल्स टू 2 की पावर 3। तो 2 की जितनी पावर है उतने के हमें ग्रुप्स बनाने हैं, इसलिए हम यहाँ पे 3 बिट का एक ग्रुप बना रहे हैं।
और ये ग्रुपिंग हमें स्टार्ट करनी है एलएसबी से। अगर ये एलएसबी वर्ड आ गया, एलएसबी मतलब जो राइट मोस्ट बिट है, और आपको मूव करना है टुवर्ड्स एमएसबी के। आपको 3-3 के ग्रुप्स बनाने हैं और आपको फिर हर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है उसकी ऑक्टल डिजिट से। तो इसके लिए आपको वो टेबल याद होनी चाहिए जो हमने पार्ट 2 में पढ़ी है। और अगर आपका नंबर ऑफ बिट्स मल्टीपल ऑफ 3 में नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप आगे 0 ऐड कर देंगे टू द लेफ्ट ऑफ एमएसबी। जितने आपके पास डिजिट कम पड़ रहे हैं 3 बिट्स बनाने के लिए, उतने आप 0 ऐड कर दीजिए। तो आप इस तरह से ग्रुपिंग कर पाएंगे। और अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमें मूव करना पड़ेगा राइट की तरफ। आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, वही 3-3 बिट के ग्रुप्स बनाने हैं। तो पूरे यानी आपको बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली ग्रुप्स बनाने हैं 3-3 बिट के, और हर एक 3 बिट के ग्रुप को आपको रिप्रेजेंट करना है उसकी ऑक्टल वैल्यू से। इतना सिंपल सा है। इसको अपन समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज मेरा एग्जांपल है 100101111.001। ये मेरा एक बाइनरी नंबर है और इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। सबसे पहले आपने इस नंबर को लिख दिया। अब इसकी ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एलएसबी। एलएसबी यहाँ पे कितना है, ये 111। ये आपका एक ग्रुप बन गया 3 बिट का। नेक्स्ट आपका कौन सा हुआ, 101। ये आपका बन गया सेकंड ग्रुप 3 बिट का। नेक्स्ट आपका 100, ये हो गया अगेन थर्ड ग्रुप 3 बिट का। अभी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट वाला बाकी है, ये भी 3 बिट का है, तो ये भी एक ग्रुप बन गया। अब हम इसकी ऑक्टल वैल्यूज लिख लेते हैं। तो हम फ्रैक्शनल पार्ट में देखें 001, ये किसका ऑक्टल वैल्यू होती है, 1 की। 111 किसका होता है, 7 का। 101 होता है 5 का, और 100 होता है 4 का। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना हो गया, 457.1। तो ये आपकी ऑक्टल वैल्यू हो गई। जो दिया हुआ क्वेश्चन था उसकी ऑक्टल वैल्यू हो गई 457.1। तो बहुत इजी सा है, सिर्फ आपको 3 बिट्स के ग्रुप बनाने हैं। लेकिन इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए जो पार्ट 2 में हमने पढ़ी है। तो अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप पार्ट 2 पे जाइए और उसको टेबल को देखिए और वहां से टेबल याद कीजिए। Now let's see how to convert binary number into its equivalent hexadecimal number. बाइनरी नंबर को उसके समतुल्य हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो बाइनरी के बिट्स है उसके 4-4 बिट का एक ग्रुप बनाएंगे। ये स्टार्ट करेंगे हम एलएसबी से और एमएसबी तक ये काम करेंगे। और फिर आप देखेंगे कि अगर आपके पास एमएसबी में बिट्स कम पड़ रही हैं, 4 बिट्स नहीं आ रही है, तो उसमें उतने जीरो ऐड कर देंगे ताकि वो 4 बिट का एक पेयर बन जाए। क्योंकि अगर हम आगे जीरो ऐड करते हैं तो उससे उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब आप उसके बाद में उसके करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू लिख देंगे। तो ये आप हेक्साडेसिमल वैल्यू कहाँ से लाएंगे, इसके लिए आप जो मेरा एक लेक्चर है नंबर सिस्टम पार्ट 2 उसको रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको एक टेबल बताई है और ये कहा है कि ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। उसमें आपका हर डेसिमल वैल्यू का उसका इक्विवेलेंट बाइनरी दिया हुआ है, उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है। तो वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, वहां से हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। और अगर हम बाइनरी फ्रैक्शंस की बात करें, यानी उसमें अगर बाइनरी पॉइंट है तो उसमें भी आप राइट साइड में मूव करेंगे और हम इसी तरह 4-4 बिट का एक ग्रुप बनाएंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखेंगे। तो बहुत सिंपल है। हम बाइनरी से ऑक्टल में कैसे गए थे, हमने 3-3 बिट का एक ग्रुप बनाया था। और अगर हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है तो हमें 4-4 बिट का एक ग्रुप बनाना है। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ आया या नहीं कि हमें 4 बिट का ग्रुप क्यों बनाना है। तो हमें 4 बिट का ग्रुप इसलिए बनाना है क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर में उसका बेस होता है 16 और 16 को हम 2 की पावर में कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, इसलिए 2 की पावर जितना होता है उतने ही हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो इसलिए हमने 4 बिट का एक ग्रुप बनाया है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल 110101111.1011। अब मैंने एग्जाम्पल लिया है ये बाइनरी में और इसके इक्विवेलेंट इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ बाइनरी पॉइंट। तो यहाँ से हम पहला ग्रुप बनाते हैं, 4 बिट का एक ग्रुप बनेगा। तो वह 1111 यानी जो 4 बिट्स हैं ये एक ग्रुप फॉर्म कर रही है। नेक्स्ट हम 4 बिट का एक ग्रुप बनाते हैं और 1010 ये सेकंड ग्रुप हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में देखिए
तो उसमें सिर्फ एक 1 बचा है MSB के अंदर। अब क्योंकि 4 बिट का एक ग्रुप चाहिए, तो 1 बिट का हो नहीं सकता, इसलिए हम MSB में 30 ऐड कर देंगे। तो अब ये बन गया 4 बिट का एक ग्रुप, 0001। तो ये टोटल हमारे लेफ्ट साइड में बाइनरी पॉइंट के 3 ग्रुप हो गए। अब बाइनरी पॉइंट के हम राइट साइड में मूव करते हैं, वहां पर हमारा एक ही ग्रुप फॉर्म होगा क्योंकि 4 बिट ही है, 1011। तो ये आपके टोटल 4 ग्रुप फॉर्म हो गए हैं 4 बिट्स के। अब इसमें हम इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखेंगे। तो 1011 का कितना होता है ये आपको याद रखना होगा। 111 का कितना होता है, 1010 का कितना होता है, 00 का कितना होता है। ये आपको चारों की बिट्स आपको याद होनी चाहिए। तो 001 का कितना होता है 1, 1010 का कितना होता है a, एक्चुअली वो होती है 10 डेसिमल वैल्यू, उसका हेक्स वैल्यू होती है a। 1111 इज डेसिमल वैल्यू 15, उसका हेक्स वैल्यू होता है f। और 1011 जो होता है उसकी हेक्स वैल्यू है b और डेसिमल वैल्यू है 11। तो इसका आंसर आपका हो गया 1AF.B। तो एक्चुअली इसका आंसर कंप्लीट आंसर कितना हो रहा है 1AF.B हेक्स वैल्यू में। तो आपको ये वीडियो समझ, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।